जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सचिन यादव आप सबका स्वागत करता हूं एचडी कैंपस सैनिक जेएनबी एंड आरएमएस यूट्यूब चैनल पर। जिन अभ्यर्थियों ने 18 जनवरी को सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम दिया था और उस एंट्रेंस एग्जाम को जिन अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई किया है, तो सभी क्वालिफाई कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। ये क्या है अपडेट, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के सामने डिस्क्लोज कर रहे होंगे। ये जो वीडियो है आज मैं जब बना रहा हूं तो आज हो गई 31 मार्च। ठीक है, हो सकता है कुछ अभ्यर्थी इसको बाद में भी वॉच करें, कुछ अभ्यर्थी पहले ही वॉच कर लें। जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। क्या है वो अपडेट, बहुत बड़े अपडेट हैं। देखिए होता क्या है, सैनिक स्कूल का पेपर होता है, पेपर के बाद क्या होता है, आंसर की आती है, आंसर की के बाद जो भी गलतियां होती हैं वो आप उस पर ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर फाइनल आंसर की आती है, साथ साथ फिर रिजल्ट आता है। रिजल्ट में स्कोर कार्ड आता है, रिजल्ट में स्कोर कार्ड आता है, क्या आपने इस एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई किया है या नहीं किया है। तो जो बच्चे इस एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, जिनकी अच्छी रैंक होती है, फिर उनको आगे के प्रोसेस में भाग लेना होता है, हर एक क्वालिफाई कैंडिडेट को। ठीक है, चाहे उनके मार्क्स अच्छे हों या ना हो, लेकिन आगे के प्रोसेस में उन्हें भाग लेना होता है। जैसे अब भाग में क्या हुआ, आगे आपकी काउंसलिंग होती है, ई काउंसलिंग के लिए आपको रजिस्ट्रेशन पहले करना होता है, फिर ई काउंसलिंग होती है। इस बार मेडिकल भी पहले ही हो गए। ठीक है, इस बार क्या हुआ, मेडिकल पहले ही हो गए। ठीक है, पहले ई काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ, रजिस्ट्रेशन के बाद फिर क्या हुआ, रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद बच्चों को मेडिकल लिस्ट में नाम सूची दे दी कि जितनी भी वैकेंट सीट हैं, जो गवर्नमेंटेड सैनिक स्कूल है 33, उसमें वैकेंट सीट का 3 टाइम मतलब 3 गुने बच्चों को इनवाइट किया मेडिकल के लिए, और उनका मेडिकल पहले ही करा लिया ताकि इस प्रोसेस को जल्दी से जल्दी संपन्न किया जा सके। अब हुआ क्या, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई तो कर लिया, लेकिन उनका अभी मेडिकल नहीं हुआ। तो हो सकता है मेडिकल आपका बाद में हो जाए अगर आपको स्कूल अलॉट होता है तब। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो चलिए अब क्या करना होगा, ई काउंसलिंग के लिए जिन अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन पहले कर लिए थे उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें आगे का प्रोसेस करना है, चॉइस फिलिंग वगैरह। जिन्होंने ई काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, जिन पेरेंट्स ने उस समय ध्यान नहीं दिया कि हमें बच्चे की ई काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन करना है, बाद में बहुत सारे डियर पेरेंट्स के बच्चों के मेरे पास कॉल और मैसेज आए कि सर हमने ई काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया, क्या हमें दोबारा मौका मिलेगा। तो मैंने उन सभी को गाइड किया, अच्छे से सभी डियर पेरेंट्स को मैंने गाइड किया, बच्चों को गाइड किया कि आप सैनिक स्कूल सोसाइटी की एक मेल आईडी दी मैंने कि इस मेल आईडी पे मेल करिए, आप रिक्वेस्ट भेजिए, हो सकता है ये पोर्टल को दोबारा ओपन कर दें। और इन्होंने ऐसा ही किया, पोर्टल दोबारा से ओपन हो चुका है। जरा ध्यान से देखिएगा, जब मैं काउंसलिंग स्केड्यूल पे गया तो काउंसलिंग स्केड्यूल पर हमें ये चीजें देखने को मिल रही हैं। रजिस्ट्रेशन विंडो फॉर कैंडिडेट, रजिस्ट्रेशन आप अगेन कर सकते हैं, और जिन अभ्यर्थियों ने पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया उन्हें तो फिर कोई भी रजिस्ट्रेशन इसमें नहीं करना है अब दोबारा। ठीक है, वन टाइम एक्टिविटी होती है ये। 22 जनवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू हुए थे, 22 जनवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू हुए थे, 21 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन चले थे, लेकिन 21 फरवरी लास्ट डेट को भी एक्सटेंड किया गया था, फिर 28 फरवरी कर दिया गया था। अब क्या हुआ, 28 फरवरी को ये विंडो क्लोज हो गई थी रात को 10 बजे। फिर जब ये 28 फरवरी को, सॉरी 10 बजे नहीं, ये विंडो 23:50 पर क्लोज हुई थी, मतलब शाम को 11:50 पर, शाम को 11:50 पर ये रजिस्ट्रेशन के लिए 28 तारीख को विंडो ये क्या हो गई थी, क्लोज हो गई थी। क्लियर है। चलिए फिर क्या हुआ, अब इसको पुनः से ओपन किया गया है 23 मार्च से। 23 मार्च से आपके रजिस्ट्रेशन होना फिर से शुरू हो गए, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन विंडो फिर से ओपन हो चुकी है। ठीक है, ये सुबह 5 बजे से, मतलब 30 मार्च से सुबह 5 बजे से आप 1 अप्रैल 23:50 तक, 11:50 तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो प्लीज अभी भी मौका है, आप अच्छे से कर लीजिएगा। क्लियर है। अब आते हैं, रजिस्ट्रेशन ही नहीं करना है, जिन अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया उनके लिए दो चीजें और हैं। ठीक है, करेक्शन विंडो, अगर आप बच्चे की फॉर्म फिल करते समय कुछ गलतियां हो गई, जैसे जेंडर, ठीक है, डोमिसाइल, ऐसी अगर गलतियां हो गई तो वो गलतियां भी आप करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए, तो करेक्शन विंडो ओपन है, 30 मार्च से ही सुबह 5 बजे से करेक्शन विंडो ओपन हो गई। 1 अप्रैल 23:50 तक, 11:50 तक आप करेक्शन भी कर सकते हैं। क्लियर है ना। चलिए, आप कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, आप डोमिसाइल चेंज कर सकते हैं बच्चे की, और जो भी गलती इसमें हुई है, जैसे डोमिसाइल चेंज कर सकते हैं, कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और जेंडर चेंज कर सकते हैं, ये चीजें चेंज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा और चीजें चेंज नहीं होती हैं। क्लियर है। चलिए अब बात आती है चॉइस फिलिंग की। तो चॉइस फिलिंग में क्या करना होगा, काउंसलिंग जो है ना, अब काउंसलिंग शुरू होगी।
ठीक है, तो इसके लिए पहले आपको स्कूल को प्रायोरिटी में रखना होगा। चॉइस फिलिंग करिएगा। चॉइस फिलिंग के लिए मैंने सेपरेट अपनी यूट्यूब चैनल पर वीडियो बना के प्रोवाइड करा दी है कि आप कैसे चॉइस फिलिंग करेंगे, किन किन चीजों को ध्यान में रखेंगे। तो चॉइस फिलिंग 20 मार्च से शुरू हो चुकी है, ठीक है, 20 मार्च से, और 29 मार्च इसकी लास्ट डेट थी, बट इसको भी एक्सटेंड किया गया भाई। अब इसको एक्सटेंड करके किया गया 1 अप्रैल तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। 23:50 मतलब 11:50 तक। ये बात क्लियर है? तो उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ में आने लग रही होगी। तो ये 3 चीजें हैं। जिन अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था तो वो पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो करेक्शन करना है, आपको अगर लग रहा है कि फॉर्म में गलती होगी तो वो आप करेक्शन भी कर सकते हैं। साथ साथ चॉइस फिलिंग आपको करनी होगी। चॉइस फिलिंग के बाद फिर काउंसलिंग जब शुरू होगी तो फिर आपकी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। क्लियर है? और जिन अभ्यर्थियों ने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर दिया था तो उन्हें बस चॉइस फिलिंग करनी है, और चॉइस फिलिंग करने के बाद आपकी काउंसलिंग जब से शुरू होगी, जैसे फिर आपको काउंसलिंग में क्या किया जाएगा, काउंसलिंग में आप ऑटोमेटिकली भाग लेंगे, ठीक है, और वहां जब पार्टिसिपेट करेंगे काउंसलिंग में, जैसे आपने चॉइस फिलिंग कर दी, फिर आप समझ लो कि आप काउंसलिंग का हिस्सा बन चुके हैं। क्लियर है ना? चलिए, फिर आपकी काउंसलिंग होगी। अभी काउंसलिंग के लिए फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कब से कब तक होगी, ठीक है, ऐसा कुछ भी अभी मेंशन नहीं है ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आपको वीडियो बना के तुरंत साझा करेंगे। तो ये 3 डेट हैं, रजिस्ट्रेशन करने की, चॉइस फिलिंग की एंड करेक्शन करने की। ये तीनों डेट 1 अप्रैल तक ही भाई ये डेट है, मतलब 1 अप्रैल तक ही एक्टिविटी कर सकते हैं, उसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं होगी। तो 1 अप्रैल इन तीनों की लास्ट डेट है, 23:50 तक, 11:50 तक। जैसे और भी कोई अपडेट आती है तो मैं आप सभी को जरूर साझा करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।